जीत चुकी है। ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। देखिए बिल्कुल, और जो आंकड़ा निकल के सामने आया है उसमें पार्वती दास को 32,192 वोट मिले हैं और जो उनके निकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस के थे उनको 29,382 वोट पड़े हैं। तो साफ तौर पर जो 2810 वोटों से जो है वो पार्वती दास जीत गई हैं, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर इसे कही जाएगी। हालांकि दूसरे राउंड में एक बार बसंत कुमार ने इनको चौंका दिया था और वो लीड ले गए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जो 14 राउंड की जो गिनती हुई है उसमें कहीं ना कहीं पार्वती दास ने जो है लीड बनाए रखी। भले ही कम मार्जिन की ही लीड रही हो, लेकिन वो लगातार लीड पे रही और अब जो है उनकी जीत सुनिश्चित हुई है। बीजेपी ने इसमें राहत की सांस ली है क्योंकि कांग्रेस के बसंत कुमार ने उनकी सांसें अटका दी थी। बेहद अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अगर संतोष की बात होगी, क्योंकि जो उनका मत प्रतिशत था पिछली बार 56% था, अब 48% हो गया है और कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ के जो कम था वो अब 47% हो गया है। तो इससे राहत की सांस और संतोष कांग्रेस कर सकती है, लेकिन विधायक जो है वो बीजेपी की बन चुकी है। जी बिल्कुल। और देखिए पंकज, भारतीय जनता पार्टी पहले से आश्वस्त नजर आ रही थी क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे स्वर्गीय चंदन राम दास जी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी जहां से उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। हालांकि पार्वती दास के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके पति और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कामों पर बीजेपी वोट मांग रही थी। पूरी आश्वस्त थी पहले से अपनी जीत को लेकर बीजेपी। देखिए बीजेपी आश्वस्त थी, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही थी कि दूसरे प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी, लेकिन हालात ये हुए कि अब 2810 वोटों से जीत दर्ज हुई है। जबकि जब चंदन रामदास जीते थे वो एक थंपिंग मेजोरिटी से जीते थे। तो कहीं ना कहीं इसमें ये भी लगता है कि व्यक्ति का भी एक प्रभाव पड़ा है, भले ही उनके निधन के बाद उनकी पत्नी लड़ी हो। ऐसा लगा कि सिंपैथी जो वोट पड़ने चाहिए थे पार्वती दास को वो बहुत ज्यादा नहीं पड़े हैं और जिस तरीके से रंजीत दास को कांग्रेस से लाकर बीजेपी में शामिल किया गया उसका भी फायदा जो है वो बीजेपी को नहीं मिला है। जी अगर रुख किया जाए, हालांकि उपचुनाव में कोई खास मुद्दे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं चेहरों का प्रभाव होता है। क्या मुद्दे, लोकल मुद्दे भी हावी हुए थे क्या बागेश्वर की जनता पर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्कुल लोकल मुद्दे थे। नाराजगी चंदन रामदास के परिवार से भी था। चंदन रामदास की बेटी की जो नौकरी थी वो 10-13 अंक आने के बावजूद उसकी नौकरी लग गई थी। इसके अलावा उनके बेटे उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं उन पर अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। जी पंकज जी हम जो जिक्र कर रहे थे, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जनता का आभार और धन्यवाद किया। लोकल मुद्दों की हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि उपचुनाव में देखिए उतना देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो आप तमाम बातें बता रहे थे, चंदन रामदास, स्वर्गीय चंदन रामदास जी की बेटी को जो 13 नंबर के बावजूद नौकरी मिल गई थी, तमाम जिक्र आप कर रहे थे पंकज जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि ये लोकल मुद्दे हावी थे। इसलिए जो 18,000 वोट जो है वो पिछली बार बसंत कुमार लाए थे उसका बढ़कर 28,000 के लगभग हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जो वोट थे ये सारे के सारे बीजेपी के चंदन रामदास के ही तो थे। कहीं ना कहीं नाराजगी थी लोगों में। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बागेश्वर के मतदाताओं का, बड़े बुजुर्गों का, हमारी मातृशक्ति का, विशेष रूप से नौजवानों का, कि उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन पर, उत्तराखंड के लिए जो काम कर रहे हैं, देश के लिए जो काम कर रहे हैं, उन सभी पर वहाँ की जनता ने मोहर लगाई है। मैं पार्वती दास जी को बधाई देना चाहता हूँ और साथ में ये जीत चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि है। उनके रुके हुए कामों को, उनके लगाए हुए प्रस्तावों को, उनके सपनों को हम पूरा करेंगे। मैं बागेश्वर की जनता को फिर एक बार से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो नीतियां आज देश के अंदर चल रही हैं, उत्तराखंड के अंदर जो अनेकों काम चल रहे हैं, उन पर उन्होंने अपना समर्थन दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। हम आश्वस्त करते हैं कि हर प्रकार से हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। धन्यवाद। पंकज,
और पंकज देखिए, जब पार्वती दास जी के लिए प्रचार प्रसार की बात आई थी तो कांग्रेस के तमाम जो सीनियर नेता है वो उनके साथ नजर आए थे चुनावी मैदान में और प्रचार प्रसार के दौरान भावुक भी हुई थी पार्वती दास। पंकज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। और बड़ी खबर हम बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास जीत दर्ज की है। बागेश्वर सीट भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय चंदन राम दास जी के उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, उनकी मृत्यु के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसके बाद से जहां भारतीय जनता पार्टी ने पार्वती दास को प्रत्याशी बनाया था, वहीं कांग्रेस ने बसंत कुमार को प्रत्याशी बनाया था और इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला था। और अब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास ने जीत दर्ज किया है। ये अपडेट हम आपको बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं।